नगर आयुक्त जावेद हुसैन, प्रथम डिप्टी मेयर मंगल सिंह और पूर्व जिला परिषद सदस्य लवली गुप्ता ने ऑटो चालकों के संघ अध्यक्ष रामाकांत दुबे को जूस पिलाकर उनकी अनशन समाप्त करवाई। मांगे हुई स्वीकार। जिला प्रशासन ने ऑटो चालकों की सभी 5 मांगे मान ली हैं। संचालन हुआ शुरू। मांगे मान लेने के बाद शहर में ऑटो का संचालन फिर से शुरू हो गया है। मौजूद रहे अन्य। इस दौरान संगठन सचिव राकेश सिंह सहित कई ऑटो चालक मौजूद थे। अन्य संभावित शीर्षक: ऑटो चालकों की हड़ताल हुई खत्म, शहर में फिर दौड़ेंगे ऑटो। प्रशासन ने मानी ऑटो चालकों की मांगे, हड़ताल हुई समाप्त, जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन, ऑटो चालकों की जीत। ये समाचार क्यों है? शहर के लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब उन्हें आवागमन में परेशानी नहीं होगी। प्रशासन और ऑटो चालकों के बीच बातचीत से समस्या का समाधान निकलना एक सकारात्मक संकेत है। विगत कुछ दिनों से ऑटो संघ के जितने चालक लोग हैं उन लोगों के द्वारा एक हड़ताल और विरोध उत्पन्न किया गया था, जो भी हमारे निगम क्षेत्र और ट्रैफिक के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ प्लानिंग की थी और इसकी वजह से जनता को भी कहीं ना कहीं असुविधा की सूचना प्राप्त हो रही थी। तो अभी हम लोगों ने अपील किया है इनसे कि आप अपना जो भी अनशन वगैरह है आप इनको इमीडिएटली ख़त्म करें और हम लोग बैठ के एक और कॉर्डियल इन्वायरमेंट में बैठ के जो भी शहर के लिए प्लान किया जा सकता है, ट्रैफिक के लिए प्लान किया जा सकता है, वो सब हम लोग बिल्कुल करेंगे। तो अभी इनसे अपील किया गया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इमीडिएटली ये लोग अपने कार्य पे लौटेंगे। क्या रूट चार्ज जो तय हुआ था उस पर होगा या फिर पुनः उसी तरीके से? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग हर एक बेहतर शहर में एक सुव्यवस्थित ट्रैफिक एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स होता है कि ट्रैफिक सिस्टम हमारे कितने बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस बार कुछ असुविधा हुई है तो हम लोग एक बार पुनः इस पर बैठेंगे और हम लोग वर्कआउट करेंगे कि कौन कौन से रूट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग प्लान करें जिससे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग बेहतर तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से फिलहाल अभी कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं और जैसा हमारे नगर प्रबंधक ने भी बताया है कि कुछ एसोसिएशन की तरफ से भी हमने जो हमारे दिशा निर्देश है उसके अनुपालन के बारे में बताया गया है कि कुछ रूट्स को हम लोग वन वे करने का प्लान कर रहे हैं, जो मेजरली हमारे ट्रैफिक कंजेशन वाले रूट्स रहेंगे उसको वन वे चलाया जाएगा। एट द सेम टाइम पार्किंग स्पॉट्स वगैरह जो आइडेंटिफाइड हैं वहीं पर ऑटो चालकों से अपील किया जा रहा है कि वो लोग उसी स्पॉट पे पिक और ड्रॉप भी करें जहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। अनऑथोराइज्ड अनरेगुलेटेड तरीके से कहीं भी अपने ऑटो को ना स्टैंड करें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में मूव करें और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू। 6 दिन से टेम्पो यूनियन के नेता आदरणीय राकेश जी, रामाकांत दुबे जी और इनके सभी टेम्पो चालकों के द्वारा 6 दिन से अनशन पर बैठा गया था। हम लोगों ने जिला प्रशासन और माननीय नगर आयुक्त से बात करके आज आकर के दोनों के बीच जो भी खामियां थी उसको दूर करके और इसको आज ख़त्म करवाने का काम किया गया है और यह संभवतः बहुत अत्यंत ज़रूरी था कि लगातार 6 दिनों से शहर में आने जाने में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि टेम्पो ऐसा चीज़ है कि हर जगह पर ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इस सारे समस्या को समाधान करते हुए और सारे लोगों से हम लोग आग्रह किए कि अच्छे ढंग से टेम्पो चलाएं। प्रशासन और दोनों का समन्वय बिठा करके और जिस प्रकार शहर में पहले से अच्छा से टेम्पो चलता था उस प्रकार टेम्पो चले। इनके दोनों नेताओं को हम बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि बहुत ही शांति रूप से इन्होंने अपना कार्य किया, अपना मांग को भी रखा और माने भी। इसे राकेश जी और दुबे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और इनके सारे टेम्पो कर्मियों को हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई और यह आश्वस्त करते हैं कि इन लोगों के साथ हम लोग हर समय थे, हैं और रहेंगे। बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से सहमत हुए तभी तो अनशन टूटा, सहमत हुए तो अनशन टूटा। और सीधे से मैं बात करूं तो खामियां स्वीकार जब कर लिए हैं जिला प्रशासन के अधिकारी तो सुबह के भूला शाम को आए हैं, तो उनको बधाई है हमारे तरफ से, आभार प्रकट है महासंघ के ओर से। और साथ अपने ऑटो चालकों से, ई रिक्शा चालक भाइयों से यह आग्रह करता हूं कि सड़क को जाम ना करें और यात्री चढ़ाए उतारे तो सड़क के किनारे गाड़ी लगा करके वो चढ़ाए उतराए और ये नहीं कि शहर में चल रहे हैं आप तो बीचों बीच जो है कि आप टेम्पू को खड़ा कर दीजिए। ऐसा काम न करें। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो महासंघ आपके साथ नहीं है और आप पे जो है कि कानूनी कार्रवाई भी होगी, तो महासंघ नहीं।
जी 6 दिन से ये ऑटो संघ चालक लोग का यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा था और हमारे पांकी विधानसभा क्षेत्र के कई ऑटो चालक इसके समर्थन में थे। इस जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल थी उसको लेकर मुझे बताया गया, तो मैं जानती हूँ, मैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहती हूँ और मैं ऑटो चालक के दर्द को मैं भली भांति समझती हूँ। एक दिन ये कमाते हैं तो इनके घर में रोटी का व्यवस्था हो पाता है। और लगातार मैं देख रही थी जिस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा। मैंने मांग पत्र को पढ़ा कि गाली गलौज किया जाता है इनके साथ, 3-4 जगहों पर वसूली किया जाता है इनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई बात है। आखिर ऑटो चालक कोई करोड़पति अरबपति तो है नहीं कि ये शहर में 3-4 जगह इन्हें वसूली देना पड़े। इनको है कि रसीद कटता था निगम की ओर से। तो अभी हम लोग प्रशासन के पदाधिकारियों से जब बात किए, जो हमारे नगर आयुक्त के द्वारा भेजे गए थे, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि इसमें खामियां हैं। हमने इनको ऑथराइज नहीं भी किया है, तब भी लोग इस तरह के वसूली कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाया जाएगा। और 2 जो तालाब रोड को जो बंद करके रखा गया है उसको, और जो ये ओवरब्रिज के नीचे भी जो बंद करके रखा गया है रास्ता, अगर उसको खोल दिया जाता है तो ये जाम की जो स्थिति हो जाती है उसको हम लोग कुछ ना कुछ जरूर से निजात मिलेगा। दूसरी कि हम यहाँ पर हमारे जितने भी ऑटो संघ के भाई हैं उनसे भी हमने आग्रह किया कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हमको भी अगर शहर को साफ सुंदर स्वच्छ और अगर मुक्त करना है जाम से, तो हमको प्रशासन को सहयोग भी करना होगा। बीच में जो हम लोग सवारी को उठाते हैं उससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का संभावना बना रहता है, जाम की भी स्थिति बन जाती है। तो आप लोग भी सहयोग करिए और प्रशासन भी से भी हम सहयोग का उम्मीद करते हैं। और इस तरह से हम लोग आपस में एक सकारात्मक वार्ता हुई और आज इनका है सो हड़ताल खत्म हुआ। हम लोगों ने जूस पिलाकर, नगर आयुक्त ने जूस पिलाकर इनकी इस बातों को अक्षरशः मानते हुए अनशन तुड़वाने का काम किया।